हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ DIY वॉल शेल्फ अंडर 300 रुपीज़। तो ये जो वॉल शेल्फ क्रिएट किया है वो DIY है और ये 300 तक का इसमें खर्चा लगा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये 1000 से ऊपर वाला वॉल शेल्फ 300 के अंदर अंदर कैसे मैंने बनाया है। तो सबसे पहले मैंने ये प्लाईवुड लिया था। तो ये प्लाईवुड की दुकान में मुझे मिल गया ईज़िली। तो मैंने इसे मार्किंग किया। तो मैंने ऑनलाइन जो है वॉल शेल्फ उसकी जो विड्थ थी वो देखी थी। तो उसमें 11 सेंटीमीटर, 12 और 13 था। तो मैंने यहाँ पे 14 सेंटीमीटर की विड्थ ली हुई है और मैंने इसे 5 छोटे छोटे वॉल शेल्फ में क्रिएट किया है। इसकी मार्किंग की है और 2 बड़े बड़े किए हैं। तो इसकी विड्थ है 15 सेंटीमीटर और इसका जो तो मैंने छोटे छोटे वॉल शेल्फ की विड्थ 14 सेंटीमीटर ली है और उसकी जो लेंथ है 30 सेंटीमीटर है और ये जस्ट उससे डबल है उसकी लेंथ। और इसकी जो विड्थ है वो 15 सेंटीमीटर है। तो मैंने उसे हाफ में डिवाइड कर दिया था क्योंकि मुझे छोटे शेल्फ और बड़े शेल्फ दोनों चाहिए थे। फिर यहाँ पे कटिंग करा ली है मैंने और कटिंग कराने के बाद मैंने उसके सारे एजेस को, मतलब जितने भी किनारे हैं उसको मैंने पुट्टी कर लिया था। तो पुट्टी करना बहुत इजी है। बस पुट्टी को पानी में थोड़ा सा घोलना है गाढ़ा और उसे हाथ में लेके किनारे में लगाना है और उसे अच्छे से सुखाना है। फिर इस तरीके से मैंने सातों सेल्फ को मतलब 7 बने हैं इसके टुकड़े। तो सातों को मैंने किनारे से वॉल पुट्टी लगा ली थी ताकि मुझे पेंटिंग करने में बहुत आसानी। अब पुट्टी के सूख जाने के बाद हम थोड़ा सा उसे सैंड पेपर से थोड़ा सा उसे सरफेस को प्लेन करेंगे ताकि आगे चल के वो पेंटिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने पहले वाइट बेस दिया हुआ है। तो एक बेस कोट करना पड़ता है किसी भी कलर को उभारने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसका पैटर्न रखी हूँ रेड एंड वाइट। तो मैंने यहाँ पे वाइट पेंट किया है। दो सारे को मैंने वाइट पेंट किया है पहले, उसके बाद फिर मुझे जो कलर में करना है मैं वो करूँगी। वाइट पेंट करने के बाद अच्छे से सुखा लिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे रेड कलर यूज़ करूँगी। छोटे छोटे 3 सेल्फ में मैं रेड यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं एक्रेलिक कलर ली हूँ। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे सेल्फ में रेड कलर कर रही हूँ और मेरे टोटल 7 सेल्फ बने थे जिसमें से 5 मैंने लिविंग रूम पे लगाए हैं और 2 अपने बेडरूम पे। तो बेडरूम वाला जो वॉल शेल्फ है उसका अभी कलर डिसाइड नहीं है कौन सा कलर करना है और अभी लिविंग रूम का रेड एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में है। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की है। तो ये जो एल क्लैंप आता है वो पर 5 रुपये पर पीस आता है। तो हर सेल्फ में 2-2 एल क्लैंप लगे हैं, मतलब 10 रुपये का एल क्लैंप लगा है। और इसके साथ में नट बोल्ट लगाना होता है। तो नट बोल्ट 2 रुपये पर पीस पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड उसके हिसाब से मार्किंग कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद फिर वो जो मार्किंग करे हैं एकदम बीचों बीच किए हैं। 2 मार्किंग करनी है नाप से और उसमें फिर उस एल क्लैंप को लगा के रखना है। फिर वहाँ पे मार्किंग करने के बाद आपको उसमें ड्रिल करना है। तो जो एल क्लैंप है उसको इस तरीके से लगा के एक मार्किंग करनी है और वो जो इन्होंने स्केल से जो नापा था वो एकदम सेंटर में दोनों आए, इसलिए उन्होंने नापा था। तो उन्होंने कुछ 30 सेंटीमीटर का स्केल था तो शायद उन्होंने कुछ 11 या 11.5 का था, दोनों इधर से भी इधर से भी। फिर जैसे ही मार्किंग कर लेंगे उसके बाद हम ड्रिलिंग का काम करेंगे। तो हम उसे ड्रिल करेंगे जहाँ पे है अच्छे एकदम सेफली हमें ड्रिल करना है।
ड्रिल करने के बाद जो ड्रिलिंग हुई रहेगी होल, उस पे हम लोग ये एल क्लैंप को फिक्स करेंगे विथ बोल्ट एंड नट। तो यहाँ पे एक स्क्रू होता है जिसको एल क्लैंप में हम फिक्स कर रहे हैं अभी यहाँ पे, और उसको फिर नट से उसको टाइट कर देंगे। तो मैं आज पास से आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको फिट करना है आपको एल क्लैंप को वॉल, अपने जो शेल्फ बनाया है उसमें। और वो जो होल दिख रहा है ऊपर में एल क्लैंप का एक ओपन होल, उसको हम फिक्स करेंगे वॉल पे। अब आपको कोई भी पैटर्न डिसाइड करना है कि किस तरीके से आपको वॉल शेल्फ लगानी है, कौन सी वॉल पे लगानी है, और पैटर्न भी आप अपने कलर वाइज भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पैटर्न चूज़ किया था कि नीचे और ऊपर वाइट वाइट रहेंगे बड़े बड़े, और बीच में तीनों रेड रहेगा, वो भी अल्टरनेट में। तो इस तरीके से मार्किंग करने के बाद आपको ड्रिल करनी है, और उसके बाद उसमें आपको वो जो ऊपर वाला एक होल था उसी में आपको स्क्रू फिट करते हुए आपको वॉल शेल्फ को आपको लगा देना है वॉल पे। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिल के मार्किंग कर रहे हैं, और एकदम अच्छे से आपको मार्किंग करनी है, देख के, पीछे से भी देख के, ताकि वो एकदम सीधे सीधे आए। तो मैं इसका पूरा खर्चा बता देती हूँ। जो पहले प्लाईवुड लिया था वो 180 रुपीज़ का था। 20 रुपये का रेड कलर का पेंट था और 20 रुपये का वाइट कलर का पेंट था, तो हो गए टोटल 220। और उसके बाद 5 रुपये पर एल क्लैंप है और 2 रुपये नट बोल्ट है। तो इसमें टोटल एल क्लैंप लगे हैं 10। तो 10 हैं तो इसका मतलब ये 50 रुपये का हो गया, और 2 रुपये नट बोल्ट। तो ये रेडी हो गया हमारा वॉल शेप। तो मैंने इस तरीके का कुछ पैटर्न बनाया है। मैंने नीचे ऊपर वाइट वाइट रखी है और बीच वाले छोटे छोटे वॉल शेप को अल्टरनेट में रखा है, और मैंने उसके साथ एक हेक्सागोनल का वो बनाया था आइसक्रीम स्टिक से, तो वो भी रख दिया है। देखिए लाइट होने के बाद कितना सुंदर लग रहा है ये वॉल शेल्फ। और ये 300 रुपये में बना है। तो मैं आपको इसके तो टोटल कॉस्ट इसका 300 ही अराउंड पड़ा है, और 2 वॉल शेल्फ लगा है मेरे बेडरूम में। तो 300 का ये वॉल शेल्फ आप ऑनलाइन चेक करोगे तो आपको 1000 से ऊपर का मिलेगा। टोटल इसमें 300 रुपीज़ ही लगा है। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।